गाइज, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। और आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं कि आप टैली में एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट कैसे करते हो, किस तरह से आप एक्सपोर्ट कर सकते हो अपने डेटाबेस को, और किस तरह से आपको किसी दूसरी कंपनी में वो इंपोर्ट करना होता है। ओके, सो चलिए चलते हैं टैली के स्क्रीन पर। तो जैसा कि आप यहाँ टैली में अभी आओगे तो टैली में यहाँ आने के बाद आप देख सकते हो कि बेसिकली मैंने एक यहाँ कंपनी क्रिएट किया हुआ है, और उसके लिए आपको बस छोटा सा काम करना होगा कि आप ये जो मैं आपको फाइल शेयर करूँगा डिस्क्रिप्शन से, आप ये डाउनलोड कर सकते हो। और इसमें मैंने आपको ये बताया हुआ है कि आप किस तरह से अपना लेज़र वगैरह क्रिएट कर लेने हैं आपको, और यहाँ पर कुछ स्मॉल ट्रांजेक्शन्स आपको दिए हुए हैं, ये आप ट्रांजेक्शन कर लोगे। मैंने ये सारे ट्रांजेक्शन ऑलरेडी कर लिए हैं ताकि आपका थोड़े से टाइम में मैं आपको ज़्यादा चीज़ें सिखा पाऊँ। ये आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने का मेन टॉपिक है, और आपको लेज़र कैसे क्रिएट करना होता है अगर आपको वो नहीं आता है तो आई बटन पर क्लिक करो और वीडियो चेकआउट करो। आपको अगर ये नहीं पता है कि जनरल एंट्रीज कैसे पास करते हैं टैली में, तो उसके लिए भी मैंने अपने चैनल पर वीडियो जो है अपलोड किया हुआ है, आप इजीली देख सकते हो। ओके, सो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन एक्सपोर्ट इंपोर्ट का आ जाता है कि create a folder on desktop by name exported for reports, and export balance sheet in PDF format, profit and loss in Excel format, and trial balance in JPEG format। ओके, तो गाइज आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो कुछ रिपोर्ट्स हैं आपके, जो आप अपना PDF में, एक्सेल में, JPEG यानी इमेज फॉर्म में क्या कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो अपने किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन पर। ओके, अब वो करना कैसे है, उसके लिए बहुत सिंपल है। आप अपना वो रिपोर्ट ओपन कर लो। सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेस्कटॉप पर एक फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं। ओके, तो सीधा आएंगे डेस्कटॉप पर, यहाँ पर एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेना है जैसे मैंने ये किया। ओके, इसका नेम रख देते हैं एक्सपोर्टेड फाइल्स, एंटर। इस फोल्डर को ओपन कर लो। आपको करना क्या है, बेसिकली आपको यहाँ से इसका ये जो एड्रेस होता है, एड्रेस बार से आप एड्रेस कॉपी करोगे, तो कॉपी द एड्रेस क्लिक करो, कॉपी करो कंट्रोल C, और उसके बाद में आपको क्या करना है, बैलेंस शीट में आना है। क्योंकि बैलेंस शीट को हमें किस फॉर्मेट में लेकर जाना है, अभी आपने यहाँ देखा ही है, हमें बोल रहा है बैलेंस शीट PDF फॉर्मेट में होनी चाहिए। तो सिंपली आप अपना टैली में आओ, बैलेंस शीट आपने ये ओपन कर ही लिया है, आप इजीली देख सकते हो यहाँ पर। ओके, अब एक्सपोर्ट करने के लिए जो शॉर्टकट होता है वो है ऑल्ट ई आप प्रेस करोगे, देन यहाँ पर एक्सपोर्ट करने के लिए ऑप्शंस आ जाएंगे। आप बैक स्पेस करो यहाँ एक बार, फिर यहाँ लैंग्वेज हमेशा डिफ़ॉल्ट रखना होता है। और फॉर्मेट में आप बता सकते हो कि आप अपना ये फॉर्म जो बैलेंस शीट एक्सपोर्ट कर रहे हो किस फॉर्म में चाहिए आपको, ASCII डबल में चाहिए, या फिर आप एक्सेल फॉर्मेट, JPG, HTML, जैसा आपका रिक्वायरमेंट होता है हम उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डेटाबेस को एक्सपोर्ट कर लेते हैं। ओके, हमें चाहिए PDF, तो आप यहाँ PDF सिलेक्ट करोगे। नाउ एक्सपोर्ट लोकेशन, आपको यहाँ पर ये बताना होगा कि आप अपना जो ये फाइल एक्सपोर्ट कर रहे हो ये किस लोकेशन पर रखना है। तो जैसा मैंने अभी कॉपी किया था, तो इसको डिलीट करते हैं एस्केप से, और कंट्रोल ऑल्ट V से यहाँ पर वो एक्सपोर्टेड फाइल्स का जो फोल्डर है वो पेस्ट हो जाएगा। अब आपको अपना फाइल का नेम क्या चाहिए वो आप यहाँ फिल कर दो, और पेज का साइज़ क्या होना चाहिए, पोर्ट्रेट में चाहिए, लैंडस्केप चाहिए, साथ ही साथ ओपन भी करना है उस फाइल को या ओपन नहीं करना है वो आप देख सकते हो। जैसे हम करते हैं, चलो ओपन करेंगे हम साथ में ही। ओके, बाकी यहाँ पर ऑप्शंस हैं, इनका आपको रिक्वायरमेंट इतना नहीं रहता है, आप सीधा इसको सेव करो, एक्सपोर्ट। आपका बैलेंस शीट क्या हुआ, यहाँ पर आप अगर उस फोल्डर में जाते हो तो देख सकते हो मेरा ये बैलेंस शीट PDF फॉर्म में आ गया, और अभी ये बैलेंस शीट आपका यहाँ पर जो है ओपन भी होने जा रहा है, तो आप वो बैलेंस शीट भी प्रॉपर देख सकते हो। तो अभी जैसा आप अभी यहाँ देख पा रहे हो, बैलेंस शीट जो है वो PDF के फॉर्म में आ गया है। आप इजीली अपना ये बैलेंस शीट यहाँ पर आप देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो। ओके, कंपनी का नेम शो हो रहा है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट हमारी कंपनी का नेम था, और जितना भी बैलेंस शीट प्रॉपर यहाँ था वो कंप्लीट बन के आ चुका है। ठीक है, ये आप अपना आराम से बैलेंस शीट को जो है PDF फाइल में ओपन कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो। अब ऐसा ही आपके पास में नेक्स्ट दिया हुआ था कि आपको क्या करना है,
एक्सपोर्ट प्रॉफिट एंड लॉस इन एक्सेल फॉर्मेट। प्रॉफिट एंड लॉस को हमें एक्सेल फॉर्मेट में लेके जाना है, तो सिंपल है, जैसा आपने ये किया वैसा ही आप कहाँ करो, प्रॉफिट एंड लॉस में चले जाओ। प्रॉफिट एंड लॉस में आने के बाद आपको यहाँ पर वही सेम ऑल्ट ई प्रेस करना है, बैक स्पेस देना है, फॉर्मेट में एक्सेल सेलेक्ट करेंगे और एक्सपोर्ट लोकेशन हमें उसी फोल्डर में लेना है, तो बस उसका एड्रेस पेस्ट, साथ के साथ ओपन करना चाहते हैं यस, कलर्स के साथ में चाहिए या नहीं चाहिए वो आपकी मर्जी है, बाकी आप एक्सेल में बाद में कलर फॉर्मेटिंग कर ही सकते हो। बाकी सीधा कंट्रोल ए एंड सेव। तो अभी आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस जो है एक्सेल फॉर्म में आ गया है, जितना उसमें डेटा था उसके अकॉर्डिंग ये आ गया। ओके, बाकी हम इसका फॉर्मेटिंग एक्सेल में है तो हम जैसे मर्जी चाहे फॉर्मेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप कर पाओगे। बाकी हमारा नेक्स्ट है कि आपको क्या ट्रायल बैलेंस को जीपीईजी फॉर्म में लेके जाना है। ओके, तो ट्रायल बैलेंस कहाँ मिलता है, डिस्प्ले में आप जाओ, यहाँ मिलेगा ट्रायल बैलेंस। ओके, सीधा आपको ऑल्ट ई करना है और बैक स्पेस फॉर्मेट में आप ले लोगे, यहाँ पर जेपीईजी इमेज फॉर्मेट होता है, जो एक्सपोर्ट लोकेशन है उसको यहाँ पेस्ट कर दो। ओके, बाकी फाइल का नेम यहाँ फिल कर दो और ये सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, कंट्रोल ए एंड सेव। तो ये क्या हो गया, आपका जो ट्रायल बैलेंस है वो आपका जेपीईजी यानी इमेज फॉर्मेट में आप इजीली यहाँ देख सकते हो। ओके, क्लोज करते हैं और आप एक बार वो फोल्डर चेकआउट कर लो, तो इस फोल्डर में आप देख सकते हो बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रायल बैलेंस, जितना भी डेटा था सब हमारा एक्सपोर्ट होकर आ गया है। और सिंपली हम यहाँ पर इजीली अपना ये वर्क जो है कर सकते हैं। कोई भी रिपोर्ट आपको गाइस एक्सपोर्ट करना है, अब चाहे वो कोई भी आपका लेज़र है, कोई भी आपकी एंट्री है, किसी भी तरह का रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट को ओपन करोगे, ऑल्ट ई प्रेस करोगे एक्सपोर्ट करने के लिए और इजीली आपका काम हो जाएगा। बस लोकेशन देना है कि आप कहाँ पर वो फाइल रखना चाहते हो। ओके, सो ये तो होता है कि आप रिपोर्ट्स को एक्सपोर्ट करते हो। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ऐसा आता है टैली का, इसमें मान लो आपको एक कंपनी में जो आपने डेटाबेस क्रिएट किया हुआ है, जैसे अभी आप बैलेंस शीट देखो, तो यहाँ पर जितना भी बैलेंस है, सपोज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट कंपनी से मुझे किसी दूसरी कंपनी में लेकर के जाना है, एक्सपोर्ट करना है। ओके, यानी कि ऐसा समझ लो कि आपने जैसे मान लो अभी ये फाइनेंशियल ईयर 20 एंड 21 है, आपका फाइनेंशियल एंड हो गया और आपको जो इस ईयर की कंपनी का क्लोजिंग बैलेंस है वो अपनी न्यू कंपनी का ओपनिंग बनाना है। ओके, तो उसके लिए आप कैसे काम करोगे, किस तरह से वो वर्क होता है, उसके लिए आप यहाँ पर देख सकते हो, क्वेश्चन भी आपको दिया हुआ है। लाइक सबसे पहले क्रिएट अ न्यू कंपनी बाय नेम इम्पोर्टेड डेटा। ओके, हम यहाँ पर एक नया कंपनी क्रिएट कर लेते हैं, सीधा जाते हैं फटाफट से ऑल्ट F3 कंपनी इन्फो, यहाँ क्रिएट कंपनी और ये हो जाएगा हमारा इम्पोर्टेड डेटाबेस और दिल्ली ही रखते हैं स्टेट। फाइनेंशियल चाहो तो चेंज कर दो, नहीं करते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंट्रोल ए करते हैं सीधा और ये हो गया हमारा एक और कंपनी क्रिएट। ओके, हम आते हैं वापस अपना एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट में। बाकी आप चाहो तो क्लोज भी कर सकते हो उसको, जो अपनी कंपनी क्रिएट किया है। देन यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिया है, एक्सपोर्ट ऑल लेजर्स विद देयर क्लोजिंग बैलेंस फ्रॉम योर पेरेंट कंपनी। मीन्स आपका जो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट वाला कंपनी है उस कंपनी से आपको क्या है, नए कंपनी में इंपोर्ट करना है। ओके, सो बेसिकली ये वर्क कैसे होगा, तो कंपनी का डेटा एक कंपनी से दूसरी कंपनी में कैसे लेके जाते हैं उसके लिए ध्यान से ये स्टेप्स देखो। सबसे पहले आप जाओगे डिस्प्ले में और यहाँ आपको एक ऑप्शन शो हो रहा है लिस्ट ऑफ कंपनीज। ओके, अगर आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो आप यहाँ पर क्या है, आपको ये दिख जाएगा कि आपने टोटल कितना लेज़र क्रिएट किया हुआ है अपनी इस कंपनी में। बस कुछ नहीं करना, ऑल्ट ई करना है, यहाँ आकर बैक स्पेस देना है, फॉर्मेट में आपको सेलेक्ट करना होता है XML। ये बेसिकली आपका टैली सपोर्टेड फॉर्मेट है, तो आप इसको सेलेक्ट करोगे। बस यहाँ एक चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा कि एक्सपोर्ट का लोकेशन चेंज नहीं करना, जो लोकेशन यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट है यही रहने देना है, क्योंकि मैं आपको बता दूं जब हम इंपोर्ट करते हैं तो उस टाइम पर लोकेशन नहीं पूछता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो टैली में एक्सपोर्ट फाइल का डिफ़ॉल्ट लोकेशन होता है वो मैं भी आपको बताऊंगा। बस यहाँ इस पॉइंट पर ये याद रखो कि आपने यहाँ पर अभी फ़िलहाल इसको चेंज नहीं करना है, और जो आउटपुट फाइल नेम है ये आपको रिमेंबर रखना है। ओके, लाइक master.xml है तो आप इसको
यहाँ से जो है कॉपी कर सकते हो। जैसा मैंने कॉपी कर लिया, तो क्योंकि हमें अपना जब इंपोर्ट करेंगे तब वो उस पर यही अपना फाइल का नेम रखना होता है। ओपन एक्सपोर्टेड फोल्डर, फोल्डर ओपन करके देखना चाहते हैं, बिल्कुल देख लेंगे। टाइप ऑफ मास्टर, क्या एक्सपोर्ट कर रहे हो, लेजर्स कर रहे हो। और यहाँ ऑप्शन आता है एक्सपोर्ट क्लोजिंग बैलेंस एज ओपनिंग, ओके, इसको यस करना है हमें। और यहाँ पर डेट डाल देना है कि भाई हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस कब तक का है कंपनी में, 1 जून तक का है, तो ओके 1 जून तक का हम यहाँ ले लेते हैं। सीधा आप एंटर करो और एक्सपोर्ट कर दो, ओके। तो यहाँ पर होगा क्या कि आपका जितना भी फाइल है वो एक XML डॉक्यूमेंट में चला जाएगा, जैसा अभी आप यहाँ देख पा रहे हो स्क्रीन पर, ये मास्टर के नेम से आ गया। और ये बाय डिफॉल्ट जो टैली का एक्सपोर्टेड फाइल का लोकेशन होता है वहाँ पर आता है। वो लोकेशन कैसे चेंज करते हैं वो मैं अभी आपको बताऊँगा। तो आगे आते हैं। अब देखो ये मेरा काम हो गया। इसके बाद मुझे क्या करना है, इनको इंपोर्ट करना है अपने दूसरे कंपनी में, ओके। तो एक काम करते हैं, इसको क्लोज करते हैं और अपना दूसरा जो कंपनी है ओपन करते हैं, लाइक इंपोर्टेड डेटा के नेम से हमने क्रिएट किया हुआ है, ओके। यहाँ पर आपको क्या करना होगा, अब आप जाओगे सीधा इंपोर्ट डेटा में, यहाँ सेलेक्ट करोगे आप मास्टर्स सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर अपना वो फाइल का नेम रखना है जो हमने रखा हुआ था master.xml, क्योंकि हम यहाँ पर इंपोर्ट कर रहे हैं अपने लेजर्स का बैलेंस, ओके। एंटर। अब यहाँ आपसे बोल रहा है ट्रीटमेंट ऑफ एंट्रीज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, ओके। आपको यहाँ ये बताना होगा कि भाई अगर इसमें मान लो इंपोर्टेड डेटा जो कंपनी है इसमें अगर ऑलरेडी कुछ लेजर्स क्रिएटेड हैं, कुछ एंट्रीज हैं, तो उनके साथ क्या करना चाहते हो। यहाँ 3 ऑप्शन आपको मिलते हैं। आप क्या कर सकते हो, कंबाइन कर सकते हो दोनों का बैलेंस। जैसे मान लो कैश इसमें बना हुआ है, कैश हमारा पिछली कंपनी में भी था, कैश का बैलेंस में मान लो 1000 है, उसमें 2000, दोनों का कंबाइन होगा 3000 हो जाएगा। दूसरा आता है इग्नोर डुप्लीकेट्स, कैश इसमें भी है कैश इसमें भी है, तो क्या करेगा, इग्नोर कर देगा उस कंपनी का बैलेंस, यहाँ पर जो बैलेंस रहेगा इंपोर्टेड डेटा कंपनी में उसी को रखेगा। मॉडिफाई विद न्यू डेटा, इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे यहाँ कैश अगर इंपोर्टेड कंपनी में 1000 है और मान लो जो आपने एक्सपोर्ट कंपनी से आप ला रहे हो उसमें 2000 है, तो इसमें भी वो क्या करेगा 2000 कर देगा, ओके। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, कंबाइन लेकर चलते हैं ताकि हमारा बैलेंस क्या रहे, कंबाइन हो जाए। बस इसको सेलेक्ट करो और बूम, आपका यहाँ पर देख सकते हो प्रोसेस हुआ छोटा सा और पूरा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ अगर मैं मान लो बैलेंस शीट में जाता हूँ तो आप यहाँ देख पाओगे आपका कंप्लीट बैलेंस इंपोर्टेड डेटा एज इट 1 अप्रैल यहाँ पर शो कर रहा है, ओके। क्योंकि ये हमने नया कंपनी क्रिएट किया था अभी आपके सामने और इसमें कोई भी तरह का डेटाबेस नहीं था। आप अगर यहाँ जाओ डिस्प्ले और लिस्ट ऑफ अकाउंट में तो आप देख सकते हो 29 ग्रुप्स एंड 27 लेजर्स यहाँ पर हमें शो हो रहे हैं, जैसा ये भी हमारा एक्सपोर्टेड कंपनी में शो हो रहा था। बाकी मैं आपको अगर यहाँ दिखाऊं तो देखो डे बुक में कोई भी एंट्री नहीं है, ओके। डे बुक पूरा एम्प्टी है हमारे लिए अभी, क्योंकि अभी हमने क्या है सिर्फ लेजर्स को किया है। अब हम क्या करेंगे, अपना वाउचर एंट्रीज को करेंगे, ठीक है। तो इसको हम क्लोज करते हैं, ओपन करते हैं अपना जो एक्सपोर्ट कंपनी था, ओके। इसमें आप डे बुक में जाओ तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि आपके पास ट्रांजैक्शन कुछ इस तरह से है, ये 3-4 एंट्रीज हैं, ओके। तो इनको क्या करना है, मुझे इन सबको एक्सपोर्ट करना है दूसरे कंपनी में, जो मेरा मे बी नेक्स्ट क्वेश्चन भी है। एक्सपोर्ट ऑल योर वाउचर एंट्रीज एंड इंपोर्ट इन द न्यू कंपनी, ओके। तो कैसे करोगे, डेबुक में आओगे, कंट्रोल स्पेस बार प्रेस करोगे। कंट्रोल स्पेस बार से होगा क्या कि जितना भी आपने यहाँ पर ये ट्रांजेक्शन किए हुए हैं ये सब एक बार में सिलेक्ट हो जाते हैं, ओके। नाउ कंट्रोल ई करना है, सॉरी ऑल्ट ई जो एक्सपोर्ट करने का होता है। बाकी यहाँ पर सेव रहेगा, फॉर्मेट XML रहेगा, लोकेशन को चेंज नहीं करना आपको। आउटपुट फाइल नेम जैसा है वैसा ही रहने देना है, debook.xml, इसको रिमेंबर भी रखना है। सीधा आपको कुछ नहीं करना, कंट्रोल ए करो, एक्सपोर्ट कर दो, यस। और ये फाइल आप देख सकते हो डेबुक एक्सपोर्ट होकर यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक है। अब क्या करोगे, आप अपना कंपनी को क्लोज कर दो और अपना नया जो कंपनी आपने क्रिएट किया था इंपोर्ट डेटा के नेम से उसको ओपन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ सेम प्रोसेस करना है, आपको जाना है इंपोर्ट डेटा में, आप जाओगे इस बार वाउचर्स में, क्योंकि आप यहाँ पर अब जो इंपोर्ट कर रहे हो वो है वाउचर्स, ओके।
वाउचर्स में आ जाना है और यहाँ पर जो नेम है master.xml इसको हटाना है और अपना वो नेम यहाँ टाइप कर देना है जो था daybook.xml। यहाँ पर देखो, आपको जैसा मैंने बोला था कि आपको लोकेशन चेंज नहीं करना एक्सपोर्ट के टाइम पर, क्योंकि यहाँ पर आपसे कहीं भी देख सकते हो लोकेशन नहीं पूछ रहा कि भाई कहाँ से आप ये डेटा ला रहे हो। इसमें क्या है, वो बाय डिफ़ॉल्ट जो लोकेशन होता है उसको लेके चलता है। अभी मैं आपको बताऊंगा इसके बाद कि बाय डिफ़ॉल्ट लोकेशन कहाँ पर कैसे हम लोग चेंज करते हैं। अभी एंटर करो और यहाँ बूम, ये हो गया। अभी आप अगर अपना डेबुक में जाते हो तो यहाँ आप देख सकते हो कि जो ट्रांजैक्शन आपने किए हुए थे वो सब एज इट इज़ यहाँ पर आपके पास में आ गए हैं विद देयर डेट्स एंड विद देयर बैलेंसेस। ओके, तो गाइज ये होता है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। आप एक कंपनी का डेटा दूसरी कंपनी में किस तरह से एक्सपोर्ट कर सकते हो और फिर उसको इंपोर्ट भी करा सकते हो। जो स्टेप्स मैंने फॉलो किए हैं वही स्टेप्स आप फॉलो करना, तभी आपका जो है प्रॉपरली डेटा इंपोर्ट हो पाएगा। वरना मैं आपको बता दूं, इंपोर्ट करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। कुछ लेजर्स इंपोर्ट हो पाते हैं, कुछ लेजर इंपोर्ट नहीं हो पाते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर बात आती है ये कि आपने जो लोकेशन होता है डिफ़ॉल्ट डेटाबेस का, डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्टेड फाइल्स का, वो कैसे चेंज करना है। ओके, तो ये उसके लिए आप यहाँ कॉन्फ़िगरेशन में जाओ, F12 करो गेटवे ऑफ टैली से। यहाँ आपको मिलता है डेटा कॉन्फ़िगरेशन। आप अगर इसमें आते हो डेटा कॉन्फ़िगरेशन में एंटर करते हो तो यहाँ पर देखो ऑप्शन दिखा रहा है लोकेशन ऑफ एक्सपोर्टेड फाइल्स। ओके, ये वही लोकेशन है जो भी आपको यहाँ शो हो रहा था, जैसा आप अभी देख भी सकते हो फोल्डर में। ओके, प्रोग्राम टैली ERP9, प्रोग्राम फाइल टैली ERP9। ओके, अगर आप यहाँ पर मान लो लोकेशन चेंज करते हो तो फिर आपको जो है अपना, जब हम फाइल को एक्सपोर्ट करते हैं उस टाइम पर अपना एक्सपोर्ट लोकेशन को हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बस इतना आपको ध्यान में रखना है कि बाय डिफ़ॉल्ट देखो हम लोग चेंज नहीं करते हैं, ताकि हमारा जैसा फाइल है वैसा ही वो रहे। और मान लो कुछ केसेस में आपको अगर चेंज करना भी पड़ जाए तो अगर वहाँ चेंज कर दिया है एक्सपोर्ट करने के टाइम पर आपने एक्सपोर्ट लोकेशन को, तो यहाँ पर भी आप क्या करोगे, फिर इंपोर्ट के टाइम पर चेंज करोगे। ओके, इतना हमें थोड़ा ध्यान रखना होता है। बाकी गाइस, थैंक यू फॉर टुडेज सेशन। सी यू इन द अपकमिंग वीडियो एंड जस्ट टेक केयर, स्टे अपडेटेड, लर्न इट एंड शेयर इट फॉर अदर्स। थैंक यू गाइस, टाटा, बाय बाय, सी यू।